मैं नेताओं का कभी मजाक नहीं उड़ाता। मैंने कभी किसी नेता का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया कि बेटा अशोक, जिंदगी में चाहे जो कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक नहीं। हमारी तरफ एक नेताजी अभी भाषण दे रहे थे कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में कुत्ता आया, उसने नेताजी को काट लिया। कुछ बातें 2-3 दिन बाद में भी समझ में आया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई हैवंट एनी प्रॉब्लम। आपको सच बता रहा हूं, अभी हमारी तरफ मध्यावधि चुनाव थे तो एक ही कार में बहुत सारे नेता भर के जा रहे थे, तो कार पलट गई। गांव वाले आपकी तरह बड़े संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले अपनी आदत के अनुसार थोड़ा देरी से पहुंचे। पहुंचते ही बड़े साहब ने कहा, बोले क्या किया? बोले साहब, हमने सबको जला दिया। कि कोई जिंदा तो नहीं था? बोले 1-2 थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है, झूठ ही बोल रहा होगा। तालियां बजा दीजिए आप। मुझे जीवन में ये दाग मुझ पर रहेगा कि मैं भी 3 चुटकुले सुनाता हूँ। बाकी मेरे को कुछ आता वाता है नहीं, मुझे सिर्फ कविता आती है। और इन बड़े भाइयों का, शशिकांत जी बहुत शानदार, और देखिए मेरे को, और ये मेरे मौलिक हैं, ऐसा मैं अब तक मान रहा हूँ। तो निवेदन ये है, कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको तिरंगे के लिए कुछ लोगों ने मुझे कहा था, पर आज मन है एक नई कविता सुनाकर यहां से चला जाऊं। मेरी नई कविता की भूमिका में जो मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने के बाद आपकी बजने वाली तालियां ही इस बात को तय कर देगी कि उस नई कविता को आप सुनेंगे और किस तेवर के साथ सुनेंगे। मैं विषय पढ़ रहा हूं आपके बीच, पंजाब के खेतों में लेके चल रहा हूं आपको। पंजाब के खेत हैं जहां पर एक किसान बीज बो रहा है अपने हाथों से। पूरी युवा पीढ़ी मेरे ऊपर ध्यान दे ले इस वक्त, क्योंकि मैं जो कविता सुना के जा रहा हूं आपके जीवन में कोहराम ना मचा दे तो मुझे कहिएगा, आपके जीवन को ना बदल दे तो मुझे कहिएगा। आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। मैं उस महानायक पर एक कविता सुना के जा रहा हूं। पंजाब में एक किसान खेत में बीज बो रहा है अपने हाथों से। उसके 12 साल का बेटा वहां पर आता है और आकर पूछता है, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? कि बेटा मैं ये बीज बो रहा हूं। बोले इससे क्या होता है? कि इससे पौधा निकलता है, एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं बेटा। बोले अच्छा। वो पगला जाता है और घर पे रखी हुई एक बंदूक उठाकर लाता है और खेत के अंदर बोने लगता है। बोते वक्त उसको उसके पिता ने कहा, रे पगले क्या कर रहा है? बोले पिताजी मैं इस बंदूक को खेत में बोना चाहता हूं ताकि हजारों बंदूकें पैदा हो जाएं, मैं अपने दोस्तों में बांट दूं और इन अंग्रेजों को भारत की सीमा से बाहर निकाल दूं। मैं उस भगत सिंह पर एक कविता इस बूंदी को सुनाकर जाना चाहता हूं। अगर अनुमति मिल जाए तो एक कविता सुना। मंच का ध्यान भी चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, कविता पढ़ना चाहता हूं, आपके बीच सुन लीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। मैं सोचता हूं कि अंतिम पंक्ति इस बंद की जब पढ़ूंगा तो पूरी तरुणाई बूंदी की मेरे साथ हो जाएगी। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था, वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था, बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था, वो खेतों में बंदूकें बोने की खातिर आया था। वो क्रांति गगन अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। एक दृश्य बना दूं, भगत सिंह को यहाँ पर खड़ा कर दूं, शब्द का बूंदी चित्रों की धरा है।
चित्र बनाती है बूंदी और एक चित्र मैं बूंदी को सौंप दूं तो बूंदी उस चित्र का अनावरण अपनी तालियों से कर दे। सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने, सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने, ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था जिसने, ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था जिसने, वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडरा था परवाना था, वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडरा था परवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। और चित्र बनता है यहां से और अनावरण बूंदी करेगी। सोचता हूं कि आजादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं, उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं। उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं, उस मर्दाने की मूंछ कभी अगली दो पंक्तियों में सारे हाथ आसमान में होंगे ये उम्मीद करता हूं। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं, उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं। तो तिरछी तिरछी आंखों की कौरों को सीधा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। तो आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। मैं इस कविता का एक सबसे पवित्रतम जो बंद है वो बूंदी को सौंप के जा रहा हूं। भगत सिंह का सम्मान आपको किस तरह करना है ये मैं आपको स्वतंत्रता देता हूं। दोस्तों, मां विद्यावती जेल में भगत से मिलने आती है। दोनों की जो आपसी बातचीत है बस उसी बातचीत पर वीर जी वो बंद पढ़ रहा हूं, स्वागत वो छंद पढ़ रहा हूं। कविता का ये बंद आपको सौंपता हूं कि राम दर्श को जो कौशल्या कंटक वन को आई, वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। राम दर्श को जो कौशल्या कंटक वन को आई, वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश मत लेने आना। पंक्तियां पढ़ रहा हूं, बूंदी साथ देगी। मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना, वीरे कुलवीरा को ही इस कार्य हेतु भिजवाना, वीरे कुलवीरा को ही इस कार्य हेतु भिजवाना। मैं आदेश तुम्हें दूंगा, इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर मां तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं। कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए। लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। जरा आसमान में हाथ उठाकर देर तक मैं भगत सिंह का सम्मान बूंदी से चाहता हूं। लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है, रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। तो स्वतंत्रता के कालखंड की अंगड़ाई में जीवित है वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। मुझे विदाई दीजिएगा। अंतिम बंद इस कविता का सौंप रहा हूं कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, खुशी भाई ये बंद सौंपता हूं आपको कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक और रंग बसंती वाले, पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, दीवाने करतार सिंह के गदर पुकारे तुझको, हरे भरे खेतों में बैठा सावन तुझे पुकारे, हरे भरे खेतों में बैठा सावन तुझे पुकारे, सेज पे बैठी आजादी की दुल्हन तुझे पुकारे, तुझको रावी सतलज झेलम ब्यास चिनाब पुकारे, लोहिड़ी और बैसाखी वाला वो पंजाब पुकारे, ओ अंगारे तुझे पुकारे, गर्म रक्त के धारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे, फिरती द्वारे द्वारे, वंदे मातरम गीत पुकारे, जनगण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे, कण कण तुझे पुकारे,
अरे फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई पर जीवित है वो भगत सिंह अपनी भारत की तरुणाई में जीवित है। बहुत बहुत आभार बूंदी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन।